ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए, कितना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम ईश्वर की योजना को जानने और पहचानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु की योजना हमारे सामने प्रकट होती है। और उसी योजना के द्वारा हम प्रभु का प्रेम के बारे में भी जानते हैं कि प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं। वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे साथ होते हुए भी हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। जब हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आने लगती हैं, हम धीरे धीरे टूटने लगते हैं, धीरे धीरे विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं, आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर होने लगते हैं, प्रार्थना में जीवन में कमज़ोर होने लगते हैं। और इस तरह से हम ईश्वर की उपस्थिति, आशीष और कृपाओं को अपने जीवन में महसूस उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। आज कलीसिया के द्वारा हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप प्रकट है और वह इब्राहिम का जीवन है। जब इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, विश्वासी होने के बावजूद, प्रभु पर श्रद्धा और विश्वास रखने के बावजूद, उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उन्हें बर्बाद के कगार पर ले जा सकती थी, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और इसलिए आज के पाठ में पढ़ेंगे, विशेष करके रोमियो के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 18 में, निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा। और अंत में वचन बताता है वे विश्वास के पिता बन गए। तो ये हमारे लिए संदेश है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने प्रकट करें। आंखें बंद कीजिए और प्रभु के बारे में सोचिए, अपने विश्वास के बारे में देखिए। कब कब आपका विश्वास इतना गहरा गया है? परिस्थितियों के द्वारा, दुख कष्टों के द्वारा, या आप विचलित हुए हैं? प्रभु की ओर से आज हमारे लिए संदेश है। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, कुछ ही समय में ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। जैसे इब्राहिम के जीवन में कार्य किया, अंधकार में जीवन में प्रकाश लाया पुत्र के द्वारा, ठीक उसी प्रकार एक एक विश्वासी के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन तब जब हम विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे।
तो विश्वास हमारे जीवन में राह को बदल देता है। जहाँ पे विनाश, क्षति, उसको सफलता में ले चलता है। सफलतापूर्वक हम प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं। आइए कुछ पल अपने पापों को प्रभु के समक्ष लाएं। एक एक पाप को जो मन, विचार, जुबान, दृष्टि से किए हैं, उनके प्रति पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें और आइए पश्चाताप हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम, दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हों तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएँ 13, 16 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उनके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा, इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते हुए अपने कृपापात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य होंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 वाक्यांश 8 से 12। उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें। आंखें बंद कीजिए और दोनों पाठों को हम लोगों ने सुना है। प्रथम पाठ में हम इब्राहिम के बारे में सुने हैं। इन दिनों प्रत्येक दिन हम इब्राहिम, उसके विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। विश्वास के द्वारा इब्राहिम पिता माने गए और विश्वास के पिता कहलाते हैं। आज के सुसमाचार में हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा, सब कुछ को समझा देगा, और इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को वादा किया कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, और वह सहायक पवित्र आत्मा है। आइए अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सानिध्य और उपस्थिति को महसूस करें, और हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हमारे जीवन में कार्य करें। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे
फल, चूके इन्हें वो रोटी दे जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर।
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्धवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे के ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तुम, हम सब की ज्योति तुम, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तुम, प्यास बुझाता तुम, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तुम, हम सब की ज्योति तुम, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू, यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल
प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तो प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, तो हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बिता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं